राजन ने नेहा को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। नेहा ने इसके जवाब में अपना सैंडल राजन की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा राजन के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन राजन ने इसे अपनी तौहीनी समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि राजन को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं। सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कहीं। मुकदमा दर्ज कराया गया। राजन ने नेहा की चरित्रहीनता का तो नेहा ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। राजन नेहा के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से नेहा अलग रह रही थी और राजन अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ खा गए हों। दोनों गुस्से में होते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब राजन नेहा कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वहीं कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते तो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा नेहा चुप थी और राजन खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स लिया। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा राजन नेहा एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। लकड़ी की बेंच और वो दोनों। कंग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ, नेहा ने कहा। तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तलाक देकर जीत हासिल कर ली। राजन बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? नेहा ने पूछा। तुम बताओ। राजन के पूछने पर नेहा ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन नेहा से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजन बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। नेहा की आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। जानता हूँ। राजन इसी हथियार से नेहा पर वार करता है जो नेहा के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, राजन ने कहा। नेहा चुप रही। उसने एक बार राजन को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद राजन ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। राजन की ओर देखती हुई नेहा बोली। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। नेहा ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गरम चाय नेहा के हाथ पर गिरी। श की आवाज़ निकली। राजन के गले में उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। नेहा ने राजन को देखा। राजन नेहा को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी वेवरॉन तो कभी कॉम्बी फ्लेम। नेहा ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, राजन ने कहा तो नेहा फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? नेहा ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, राजन ने जानकारी दी। नेहा ने राजन को देखा, देखती रही एकटक, जैसे राजन के चेहरे पर छिपे तनाव को पढ़ रही हो। इन्हेलर तो लेते रहते हो ना? नेहा ने राजन के चेहरे से नजरें हटाईं और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ। आज लाना याद नहीं रहा, राजन ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, नेहा ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ। राजन कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण,
नेहा ने बात पूरी की। राजन कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ। फिर नेहा ने पूछा, वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें पता तो है? मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। राजन ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए, नेहा ने स्पष्ट किया। सौम्या बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं, राजन ने कहा। वो तो तुम 6,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे, नेहा बोली। हाँ जरूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, नेहा ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। राजन उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी नेहा, जो कभी उसकी नेहा हुआ करती थी। नेहा राजन को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह राजन, जो कभी उसका राजन हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह उसे बचाने चला आया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था लाट साहब को, और मुझे बचाने की कोशिशें करता रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। राजन एकटक नेहा को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती। सेरेटाइट ऑक्यूहेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और ऑक्यूहेलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की भी कौन परवाह करता है, ये करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा, काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों की भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज़ में झिझक थी। कहो, नेहा ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, राजन ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, नेहा ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, राजन बोला। तुम भी, नेहा ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ, मैं भी, नेहा ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थीं। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते, राजन ने पूछा। कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ, राजन नेहा बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर, नेहा ने पूछा। फाड़ देते हैं, राजन ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर नेहा ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों राजन नेहा हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ राजन नेहा का था। राजन नेहा में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना लें कि आपको जिंदगी भर अफसोस हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।